चैनल मेक एजुकेशन इजी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और ये सेंटेंस की टाइप हम इसी करेंगे स्ट्रक्चर वाइज। एक फंक्शनल टाइप्स होती हैं और ये हमारे पास जो है इसकी स्ट्रक्चरल्स टाइप है। ठीक है, अब हमारे पास मेनली जो है सेंटेंस में हमारे पास वन क्लॉज होती है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। और सेंटेंस वो होता है जो हमें कंप्लीट मीनिंग देता है। सेंटेंस में हमारे पास वन क्लॉज होती है या मोर देन वन क्लॉजेस होती हैं। मोर देन वन क्लॉज यानी वन क्लॉज तो हमारे पास मस्ट है, लेकिन एक से ज़्यादा भी क्लॉज हमारे पास एक सेंटेंस में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, और जो एक क्लॉज होती है वो हमारे पास हमेशा, अगर सेंटेंस में एक क्लॉज यूज़ हो रही है तो वो क्लॉज हमेशा हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। और जो हमारे पास अगर एक से ज़्यादा हैं तो वो या इंडिपेंडेंट होंगी या डिपेंडेंट होंगी क्लॉज। सो हमारे पास मेनली 4 टाइप्स हैं सेंटेंसेस की, इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से। सबसे पहले बिल्कुल हमारे पास पहली जो टाइप है वो है सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस, अब सिंपल सेंटेंसेस हैं तो इसमें हमारे पास एक ही क्लॉज होगी, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है तो उसमें हमारे पास एक ही क्लॉज होगी। और जो एक होगी ऑब्वियसली वो इंडिपेंडेंट ही होगी, किसी पे वो डिपेंड तो कर नहीं सकती, क्योंकि एक ही होगी तो वो इंडिपेंडेंट होगी। तो क्या है कि सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन क्लॉज, वन क्लॉज। और वो जो वन क्लॉज होगी वो हमारे पास मेन क्लॉज होगी या इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। ठीक है, मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्कुल सिंपल जो हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं वो इसकी एग्जांपल में आएंगे। कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे शी एट अ मैंगो। तो अब हमारे पास ये पूरा मीनिंग हमें जो है वो क्लियर हो रहा है। ठीक है, ये सेंटेंस हमें क्लियर मीनिंग दे रहा है और ये जो पूरी है ये हमारे पास पे एक ही क्लॉज है। जब मीनिंग क्लियर है, एक क्लॉज है, और इसका मतलब यही मेन क्लॉज है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि हमें इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस की टाइप है वो है हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस, अच्छा, इसमें हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस में एट लीस्ट 2 क्लॉजेज एग्जिस्ट करेंगी हमेशा। वन क्लॉज में कभी भी नहीं होगी, एट लीस्ट 2 क्लॉजेज एग्जिस्ट करेंगी। 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट एट लीस्ट 2 क्लॉजेज हमेशा इसमें एग्जिस्ट करेंगी। अब वो जो 2 क्लॉजेज होंगी उनका भी यही है कि या तो वो 2 क्लॉजेज मेन होंगी, मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी, यानी वो भी किसी पे डिपेंड नहीं करेंगी। जिस तरह इसमें हमारे पास एक क्लॉज थी सिंपल में तो वो मेन ही थी क्लॉज। ठीक है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन इसमें हमारे पास एट लीस्ट 2 क्लॉजेस होंगी, लेकिन वो दोनों भी हमारे पास मेन और इंडिपेंडेंट होंगी, वो भी किसी पे डिपेंड नहीं करेंगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लिखते हैं हम लोग। एग्जांपल से हमेशा बात ज़्यादा क्लियर होती है। जैसे आई नीडेड हेल्प, हेल्प, ही हेल्प्ड मी, कि मुझे मदद की ज़रूरत थी और उसने मेरी मदद की। अब अगर हम सिंपल इसको, अब इसमें देखिए 2 क्लॉज हैं, एक आई नीड हेल्प और ही हेल्प मी। तो ये तो पता चलेगा कि कंपाउंड सेंटेंस है, कि कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास 2 क्लॉजेस होंगी। बट हमने देखना ये है क्या ये दोनों क्लॉजेस मेन ही हैं और इंडिपेंडेंट ही, अगर एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है तो फिर वो कंपाउंड सेंटेंसेस नहीं होंगे। अगर ये दोनों मेन है और इंडिपेंडेंट है तो फिर हमारे पास एक कंपाउंड सेंटेंस है। अब आई नीड हेल्प, अगर हम अकेला बोलें आई नीड हेल्प तो हमें समझ में आ रही है, और अगर सिर्फ हम ये बोलें ही हेल्प मी तो भी हमारे पास मीनिंग क्लियर हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों अपनी अपनी जगह में मतलब डिफरेंट है और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही है। अगर अकेला दोनों को लिखा जाए तब भी वो हमें मीनिंग क्लियर हो रहा है। तो ये हमारे पास होंगे कंपाउंड सेंटेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आएंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सो अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हमारे पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में भी हमारे पास 2 ही क्लॉजेस होंगी, बट यानी 2 मस्ट होंगी। 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं बट 2 मस्ट होंगी। बट इसमें जो 2 क्लॉजेस होंगी, एक क्लॉज जो होगी वो हमारे पास होगी मेन क्लॉज, यानी मेन क्लॉज को ही हम इंडिपेंडेंट, यानी मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, और जो दूसरी क्लॉज होगी नेक्स्ट वन क्लॉज वो हमारे पास होगी डिपेंडेंट क्लॉज।
डिपेंडेंट क्लॉज। तो अब देखिए हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि कंपाउंड और कम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है। दोनों में होंगी तो एटलीस्ट ट्रू क्लॉज ही, बट जो कंपाउंड में दोनों क्लॉज एग्जिस्ट करेंगी वो दोनों इंडिपेंडेंट होंगी। बट कॉम्प्लेक्स में भी टू क्लॉज एग्जिस्ट करेंगी, बस उसमें से एक डिपेंडेंट होगी और एक इंडिपेंडेंट होगी। अभी हम एग्जाम्पल लिखते हैं तो हमें क्लियर होता है। एग्जाम्पल हम लिखते हैं, द गर्ल bought a doll which sings a song। अब हमारे पास देखें टू क्लॉज हो गई, एक होगी द गर्ल बॉट अ कार, ये वन क्लॉज होगी, और विच सिंग्स अ सॉन्ग ये हमारे पास सेकंड क्लॉज होगी। अब देखें, अब देखते हैं हम इन दोनों को, क्या ये दोनों हमारे पास अलग-अलग भी हों तो एक दूसरे पे डिपेंड तो नहीं कर रही। अगर हम सिर्फ बोलें द गर्ल बॉट अ कार, बॉट अ डॉल, तो हमें मीनिंग क्लियर हो रहा है। हाँ, अगर ये अकेली भी हो गर्ल बॉट अ कार तो हमें मीनिंग क्लियर हो रहा है। लेकिन अगर ये अकेला है विच सिंग्स अ सॉन्ग, तो हमें कौन सिंग सॉन्ग कर रहा है। जब तक ये पिछली वाली बात नहीं होगी गर्ल की, तब तक हमें अगला ये मीनिंग क्लियर नहीं होगा। अगर सिर्फ हम लिखें विच सिंग्स अ सॉन्ग तो वो हमें मीनिंग क्लियर नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इसकी जो पहली वाली क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट है, और जो नेक्स्ट क्लॉज है ये इसकी पहले वाले पे डिपेंड कर रही है, यानी ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इसलिए इन सेंटेंस को हम कहेंगे, इस किस्म के सेंटेंस को कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट है वो है हमारे पास कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, दोनों का मिक्सचर। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब इनमें क्या हुआ, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हमारे पास 3 क्लॉजेस हो सकती हैं, यानी 3 क्लॉजेस, 3 भी हो सकती हैं या 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, लेकिन 3 मस्ट है। और अगर 3 क्लॉजेस है ना इसमें हमारे पास, तो 3 क्लॉजेस में से हमने ये बात याद रखनी है कि जो कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे उसमें 3 क्लॉज में से 2 क्लॉजेस हमेशा, ऑलवेज जो 2 क्लॉज होंगी हमारे पास वो मेन होंगी, हमेशा मेन यानी इंडिपेंडेंट होंगी। और फिर उसके बाद अगर हमारे पास 2 और बचती हैं, 1 और है, 3 और है, और बाकी जितनी भी क्लॉजेस उन 2 के अलावा एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट होंगी। और डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये थी आज हमारे पास सेंटेंसेस की टाइप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट्स कंपाउंड कम्प्लेक्स इनको मिक्स कर देते हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत तरीके से बताया है कि एक बार फिर रिपीट कर दूँगी। सिंपल में तो मेनली सिंपल 1 ही क्लॉज होगी, बट कंपाउंड में हमारे पास 2 क्लॉज एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन दोनों क्लॉज हमारे पास इंडिपेंडेंट होंगी। और कम्प्लेक्स में भी हमारे पास 2 क्लॉज एग्जिस्ट करेंगी, बट एक हमेशा मेन होगी यानी इंडिपेंडेंट, और एक हमेशा डिपेंडेंट होगी। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में हमारे पास 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी, जितनी भी हों, बट उनमें से भी 2 हमेशा जो है वो इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज होंगी। तो ये थी हमारे पास आज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।